ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। Hello students, today we will take some more questions related to inverse of a matrix. Dear students, हम लास्ट 2 लेक्चर्स में भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। आज ये अलग टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट बी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। बेटा ये सम आपने मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वहाँ भी ये सम किए हुए हैं। वहाँ पर हम b को 2x2 की मैट्रिक्स पोज कर लेते हैं ए बी सी डी, और इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इससे कंपैरिजन करके ए बी सी डी की हम वैल्यू फाइंड आउट कर देते थे और इस प्रकार हम मैट्रिक्स भी निकाल लेते थे। बट बेटा आज हम जो है ये इनवर्स वाले मेथड से भी इसको निकालना सीखेंगे। इस सम को करने से पहले एक बार ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू सी। ए बी सी आर 3 गिवन मैट्रिसेस एंड यू हैव वन कंडीशन ए बी इज इक्वल टू सी। बेटा ध्यान से देखना, सपोज कीजिए आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे बेटा, और ध्यान रखना जब इसको लेकर जाएंगे ना तो जिस पोजीशन में मैट्रिक्स है उसी पोजीशन में राइट हैंड साइड में इसका इनवर्स हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पर है, देखो बेटा इधर, तो ये सी के बाद में सेकंड प्लेस पे जाएगा और ये बी का इनवर्स हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली बेटा, नोट दिस पॉइंट। यानी बी पीछे था तो इसका इनवर्स तो बनेगा लेकिन पीछे ही बनेगा। सपोज करो इसी में हमने बी निकालनी होती तो हम ए को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे इनवर्स बन जाएगा, और जो मैट्रिक्स जिस पोजीशन पर है, फर्स्ट है सेकंड थर्ड है, उसी पोजीशन पर राइट हैंड साइड में जाएगी इनवर्स के साथ। तो ये ए फर्स्ट पोजीशन पर है ना, तो इधर ए इनवर्स आगे आएगा हमारा ए इनवर्स सी। क्लियर है? देखिए आप, ए पी बी इज इक्वल टू सी और हमने पी निकालनी है। तो ए और बी दोनों राइट हैंड साइड में जाके इनवर्स बनेंगे। उनकी पोजीशन का आप ध्यान रखोगे। ए आगे है तो ए इनवर्स सी, बी पीछे है तो बी का इनवर्स वो सी के बाद में लिखेंगे। बाकी इजी है, इनवर्स आपको निकालना आता है तो इस पॉइंट को एक बार दोबारा नोट कर लीजिए। जिस मैट्रिक्स को आपने राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, वैसे इसका दूसरा मेथड और है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड सिखा है कि आप जिसको भी राइट हैंड साइड में लेकर जाना चाहते हो उसकी पोजीशन ध्यान रखना। आगे तो आगे रखना है, पीछे तो पीछे रखना है, बस उसका इन्वर्स कर देना। अब देखना है क्वेश्चन नंबर आपका जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। फाइंड ए मैट्रिक्स बी। देखो बेटा गिवन है बी 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। लेट बी ए इज इक्वल टू सी। हमने सपोज कर लिया बेटा इसको ए मैट्रिक्स और इसको सी सपोज कर लिया। किसकी वैल्यू निकालनी है आपने? बी की। तो ए को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ना, सोचो शाबाश, ए आगे आएगी पीछे जाएगी, सोचो शाबाश। सेकंड पोजीशन पे है आपके लेफ्ट हैंड साइड में ए, तो राइट हैंड साइड में भी सेकंड पोजीशन पर ही रहेगी ये इनवर्स के साथ, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा सी ए इनवर्स। तो आसान है ना। अब क्या करना है बेटा, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए। इसके बाद तो अब आप सम कर ही सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स आपको निकालना आता है, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए हमने इस मैट्रिक्स को सपोज किया हुआ है, तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्टली वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1 - 2 1 4 4 + 2
which is equal to 6, which is not equal to 0. So we can say A inverse exists. Now we will find the cofactor of this matrix A11 for A12 minus 1, A21 plus 2. For A21 we will take a negative sign and we will leave second row first column. So minus 2 minus plus 2, and in the last A22, that is your 1. So adjoint of A is 4 minus 1 2 1. For adjoint of A, firstly we will make a matrix of these cofactors. After then we will take transpose of this matrix. So 4 minus 1 2 1. This is our adjoint of A, and A inverse 1 by determinant A, adjoint of A. So 1 by 6, because the value of determinant A is 6, and adjoint of A 4 2 minus 1. ये बेटा आपने कितने सम में कर लिया इनवर्स। आज का जो आपका टॉपिक है ना, सिर्फ ये बात है नोट करने की। इसको नोट कर ले तो आपको कोई भी सम मुश्किल नहीं लगेगा। बस ध्यान ये रखना अभी, जिस मैट्रिक्स की आपने वैल्यू निकालनी है ना, तो दूसरी मैट्रिक्स को आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। वो जहाँ पहले थी राइट हैंड साइड में वहीं पर रहेगी, बट उधर जाके उसका इनवर्स हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। तो ए पीछे थी तो सी के पीछे जाएगा ए इनवर्स के साथ। तो आपने ए का इनवर्स निकाल लिया, अब निकालना बी। बी के लिए क्या करोगे, बी इज इक्वल टू सी ए इनवर्स, यानी सी मैट्रिक्स जो हमने सपोज की थी ये, और जो ए का इनवर्स है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी क्या बेटा आपकी 6 0 0 6। ए इनवर्स है ना, तो इसमें 1/6 को बेटा आगे लिख लेना यहाँ पर, 4 2 minus 1 1. Now we multiply C and A inverse. For this, firstly we will multiply by taking first row of C matrix and first column of A inverse, after that second column of A inverse. करें multiply, 6 4 जा 24 plus 0, 6 2 जा 12, 0 1 जा 0, 0 multiply with 4 0, 6 multiply with minus 1 minus 6, 0 plus 6. So 1/6 24, 12 minus 6 6. So now we divide all these elements by 6. We get 4 2 minus 1 1. This is your matrix B by using इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पर हमने इनवर्स का यूज करके किया है, ये ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इस लेक्चर के कि हम इसको सपोज करके जो हमारी एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन देखना इसी टाइप का। तो जो आज कॉन्सेप्ट है ना, वो है क्या भाई, एक मैट्रिक्स को या दो को भी हो सकता, पॉसिबल है। इनको आपने राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, और राइट हैंड साइड में लेकर जाते हो इस बात को ध्यान रखना कि वो जिस पोजीशन पर थी उसी पोजीशन पर जानी चाहिए, और साथ की साथ उसका इनवर्स आपने करना है। ये देखिए 1 -4 3 -2 A इज इक्वल टू -16 -6 7 and 2. Firstly we will suppose let B A is equal to C. Let us suppose that this matrix is B and this matrix is C. हमने suppose कर लिया बेटा ये हमारी B मैट्रिक्स है और ये हमारी C मैट्रिक्स है। B and C are these two matrices. So A is equal to B inverse C. नोट अगेन बेटा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, B का इनवर्स निकाल लेंगे और C से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर दैट B, दिस इज अवर B मैट्रिक्स 1 -4 3 -2
Firstly, we will find the value of determinant B. 1 minus 4, 3 minus 2, 2 plus 12. 2 or minus 2? Minus 2. Multiplication of 1 and minus 2, minus 2. And the multiplication of 3 and minus 4, minus 12. But minus 2 minus plus 12. That is 10, which is not equal to 0. So B is invertible matrix. Invertible or B inverse exists. So B11, cofactor of B matrix minus 2, B12 minus 3, B21 प्लस 4 एंड B22 1. तो बेटा कोफैक्टर तो निकाल लोगे, बहुत बार आप निकाल चुके हो. सो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू -2 -3 4 एंड 1 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स -2 -3 4 1. सो B इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डेटरमिनेंट B into adjoint of B. So 1 by B, 1 by 10 and adjoint of B -2 4 -3 1. तो बेटा आपने पहले क्या करना है, B का इनवर्स निकालना है. नाउ वी विल फाइंड A मैट्रिक्स by using this B inverse C. So A is equal to B inverse C and the value of B inverse is B inverse 1 by 10 minus 2 4 minus 3 1 with C matrix beta, and the value of C matrix minus 16 minus 6 7 and 2. Now we multiply these two matrices. So minus 2 multiply with minus 16 32, 4 7 जा 28, minus 2 and minus 6 12, 4 2 जा 8. Multiply of minus 3 and 16 48, 1 7 जा 7. इज दैट क्लियर बेटा? ये 1 है अलग से, ये एलिमेंट अलग, ये अलग, ध्यान रखना इस बात को. -3 -6 से मल्टीप्लाई करें 18 एंड +2. इज दैट क्लियर? सो 1 by 10 60 20 55 and 20. Is that clear? So now we divide each element of this matrix by 10. 6 2 5 by 2 11 by 2, sorry, 11 by 2, 55 by 10 mean 11 by 2 and 2. Is that clear? मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ बेटा, अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो नीचे एक बार 6 2 11 by 2 2. इस मैट्रिक्स को मैंने दोबारा लिखा यहाँ पर. तो इस प्रकार आप ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा ये आपका मेथड है. इन्हीं से रिलेटेड कुछ सम हम और ले रहे हैं अभी. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उसी प्रकार का है, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था. आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आप सारे सम आराम से कर सकते हो. लेट सपोज, लेट बेटा ए ऑलरेडी गिवन, इसको बी सपोज कर लेते हैं. बी ए सी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू, सोचो ये क्या आएगा. बी और डी को आप राइट हैंड साइड में बेटा लेकर जाओगे ना. तो बी की पोजीशन यहाँ पर है पहले, फर्स्ट. तो बी को हम आगे लिखेंगे, इसके बाद डी और सी जाएगा पीछे. तो इसका मतलब क्या है बेटा, अब की बार आपने इनवर्स निकालने हैं दो मैट्रिक्स के. यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ टू मैट्रिसेस and those matrices are B and C. So firstly we will find the inverse of these two matrices B. This is our B matrix 2 1 3 2. Determinant B 2 1 3 2. 4 minus 3 1, which is not equal to 0. So we can say B inverse exists. B11, where is this sum beta? B11 2, B12 minus 3, B21 minus 1 and B22 2. Is that clear? So adjoint of B is
2 -3 -1 2 and transpose of this matrix. So 2 -3 -1 2. Is that clear? So B inverse is equal to 1 by determinant B into adjoint of B, and value of a determinant B is 1. So 1 by 1 1. So you can write only this matrix, mean adjoint of B, 2 -1 -3 2. So this is the inverse of B. Is that clear? तो पहले हमने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग हमने A को बनाया, यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली। B हमने ये सपोज की थी, उसको सिंप्लीफाई करके B इनवर्स निकाला, डेटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालते हैं, एडजॉइंट बना के इनवर्स निकालते हैं। इसी प्रकार हम C के लिए भी करेंगे। C -3, दिस इज आवर C मैट्रिक्स, 5 -3. Is that clear? So determinant of C -3 2 5 -3 9 -10, which is equal to -1, which is not equal to 0. So we can say C inverse exists. Now we will find a cofactor of a C matrix. C11 -3, C12 -5, C21 -2 and C22 -3. So adjoint of C is equal to -3. Firstly we will make a matrix of these cofactors, that is -3 -5 -2 -3, and transpose of this matrix, transpose of this matrix -3 -5, and in the case of transpose we convert rows into columns and columns into rows. Is that clear? So C inverse 1 by determinant C is equal to adjoint of C. So 1 by -1 mean -1, -3 -2 -5 -3. We multiply all these elements by -1. So 3 2 5 and 3. तो बेटा इस प्रकार पहले आप क्या करोगे, B का इनवर्स निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, C का इनवर्स निकाल लोगे, और लास्ट अब क्या करोगे आप, A इज इक्वल टू B इनवर्स D इंटू C इनवर्स में B इनवर्स और C इनवर्स की वैल्यू पुट करके इनके हमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, निकालने भी। ये सम थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी बहुत है। इसको यदि हम ऐसे कह सकते हैं कि B इनवर्स निकालना है, आता है निकालना, भाई C इनवर्स निकालना वो भी आपको निकालना आता है, अब मल्टीप्लाई करनी है ये भी आपको आता है। तो मेन क्या है, मेन तो ये है जो आज कॉन्सेप्ट है कि हमने A को कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बाद तो आपको सब कुछ आता है। तो A इज इक्वल टू B इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ B इनवर्स, 2 -1 -3 2, D 1 0 0 1, and C inverse 3 2 5 3. So firstly we multiply of these two matrices, 2 -0 0 -1 -3 0 0 + 2 3 2 5 3 एज इट इज बेटा आपकी। तो क्या है आपका ये 2 -1 -3 2 इंटू 3 2 5 3। वैसे यदि आप बेसिक्स आपका स्ट्रोंग है ना, अच्छे ढंग से ध्यान दिया हो आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है। जैसे हम A की I के साथ मल्टीप्लाई करें तो A आएगी। तो यहाँ पर हम यदि आप पहले ही सोच लेते दोनों मिलकर, B आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते यही आएगी, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करें, सीधा इसको भी लिख सकते थे। नहीं ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दी। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे,
6 माइनस 5, 4 माइनस 3, माइनस के 9 प्लस 10, माइनस के 6 प्लस के 6, 2 3 जा 6 माइनस 5, 2 2 जा 4 माइनस 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 9, 2 5 जा 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 3 जा 6, सो 1 1 1 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बेटा इस प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये तीनों एक ही टाइप क्वेश्चन है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में ये हमारी लास्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम इनवर्स और निकालना सीखेंगे। तो पहले आप इनको देखिए। ए इज ए मैट्रिक्स वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। अगर आप यहां तक का सम देखें तो अब कुछ ऐसा लगता है या लगा होगा कि क्वेश्चन तो सर मैंने पहले किया हुआ है। देखो ध्यान से, लग रहा है ऐसे आपको? बिल्कुल किया हुआ बेटा आपने। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें यहां तक आपने सम कर रखा है। इस एक्सरसाइज में तो ये चीज नहीं आई आपकी बस, यानी ए इनवर्स निकालना। तो पहले इसको वेरीफाई करेंगे जैसे आपने पहले सीख रखा है। तो फॉर दैट फर्स्टली वी विल फाइंड ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। सो मल्टीप्लाई ऑफ these two matrices mean a into a, 9 plus minus 1, 3 3 is 9 and multiply 1 and minus 1 minus 1, 3 plus 2 minus 3 plus 2 और minus 2 बेटा मल्टीप्लाई ऑफ 2 and minus 1 minus 2 minus 1 plus 4 which is equal to 8 5 माइनस 5 एंड 3। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। यदि वेरीफाई में ए क्यूब होना बेटा तो ए क्यूब भी निकाल लेना। ए क्यूब कैसे निकाल लोगे? ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो हमने वेरीफाई करना, जो हमने प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, यानी ए मैट्रिक्स को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 5, ये बेटा ए मैट्रिक्स है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें हम, माइनस 5 10 एंड यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, सो 7 0 0 7। 8 and 7 15, 15 minus 15 0, 5 minus 5 0, minus 5 plus 5 0, 3 and 7 10, 10 minus 10 0, which is equal to O, null matrix, so hence verified। यानी हमने यहाँ तक इसको वेरीफाई करना था, जो कि ऑलरेडी ही आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में सीख चुके हो। अब इसका यूज करके आपने ए का इनवर्स निकालना है। मैंने पीछे भी आपको बताई थी, हैंस इसका यूज करके ए इनवर्स तो आपने बहुत बार निकाल लिया। इसको बेटा कोफैक्टर का यूज करके नहीं निकालना, एडजॉइंट का यूज करके नहीं निकालना, आपने इस इक्वेशन का यूज करके निकालना है। अब आप इसका बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद तो अपने आप कर लोगे। ये देखिए कैसे हमें निकालना होता है इक्वेशन का यूज करके। जैसे ए स्क्वायर प्लस 11a और प्लस के 5i इक्वल टू ओ है। वैसे इसको दो मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी है। जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हो, 5i को राइट हैंड साइड में ले जाओ बेटा, विच इज इक्वल टू -5i, और इसमें a कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, तो जब a कॉमन लेंगे ना तो a स्क्वायर में से a बचेगा और 11a में बचेगा 11, बट ये तो स्केलर हो गया हमारा, जबकि हम कॉमन ले रहे हैं मैट्रिक्स में से। तो यहां पर आप साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे,
ए का मतलब होता है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने भी आपको, ध्यान हो तो आपको। तो जब ए में से ए कॉमन लेंगे तो आई बचेगा, यूनिट मैट्रिक्स बचेगा। इस बात को नोट कर लें। 7a में से यदि आप ए कॉमन लेते हो तो 7i बचेगा बेटा। इस बात को नोट कर लें। कभी 7 छोड़ दो उसको आप, इज इक्वल टू -5i। अब यहां से आपने i की वैल्यू निकालनी है। हम कर क्या रहे हैं एक बार यहां और ये बता देता हूं। ए इंटू ए इनवर्स होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए के साथ चाहे कुछ भी है, यदि उन दोनों की मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आता है, जैसे डेफिनेशन में ए बी इक्वल टू आई था, तो बी क्या था हमारा, ए इनवर्स होता था। तो यहां जो भी मैट्रिक्स है ना, ये इसका इनवर्स होती है। इसको नोट कर ले अच्छे से। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो ए के साथ इस ये जो भी मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि आई है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स ये होता, इसका इनवर्स ए इनवर्स होता है इसका। इज दैट क्लियर? यानी बी है तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहां से आई बना लीजिए पहले आप। तो ए को मत छेड़ना, ये -5 इधर अगर डिवाइड करेंगे ना तो इसके साथ ले लेना, यानी a + 11i अपॉन -5 इक्वल टू आई। तो जो ए का इनवर्स है ना, वो ये मैट्रिक्स बनेगा बेटा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो देखिए अपने सम पे करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा अच्छे से। बिल्कुल ईजी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या गिवन है, a² -5i a + 7i इज इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स। ये हम प्रूव कर चुके हैं बेटा। इसमें इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, मैं फिर बता देता हूँ। एडजॉइंट का यूज नहीं करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके हम इनवर्स निकाल लेंगे। तो 7i को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएं तो -7i। क्लियर है? इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन आ रहा है ना, ए कॉमन लीजिए। a² में से ए कॉमन ए बचेगा, और 5a में से ए कॉमन लेंगे 5 बचेगा ना। हाँ वेरी गुड, क्या बचेगा, 5i। सीख गए अब तो आप। इज इक्वल टू -7i। हमने इधर आई रखना बेटा, तो -7 को इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी a - 5i अपॉन -7 इज इक्वल टू i। रूल क्या आपका, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये a इनवर्स आ गया आपका। सो ए इनवर्स क्या गया बेटा अपना, a - 5i अपॉन -7। इस प्रकार निकालना था, है नहीं आसान? ये चीज़ क्लियर है? अभी तो और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको। इनवर्स इस -1/7 को तो बेटा आप आगे लिख लीजिए। क्या रहता है आपका, a - 5i। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। a तो ये है आपका 3 1 -1 2, और -5i यानी यूनिट मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -1/7, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -2 1 -1 एंड -3। तो इस प्रकार आपका ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। क्लियर है? तो पहले इसको वेरीफाई कीजिए, इसके बाद इक्वेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में ले जाकर इधर कॉमन लीजिए, और फिर ये जो ए के साथ मल्टीप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, ए इनवर्स आई होता है, तो ये आपका इनवर्स बनेगा। वहाँ ए और आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस प्रकार आप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो बेटा अपने इस नेक्स्ट सम को देखना। शो दैट ए इज ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 5 3 -1 -2। ये कोई मैट्रिक्स है, ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये हमने प्रूव करना, ये वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई कब करेगी, यदि मैं ए की वैल्यू से पुट करे ना, तो वो जो सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा वो 0, यानी नल मैट्रिक्स आनी चाहिए हमारी जब मैट्रिक्स रखेंगे तो। और उसके बाद फिर आपने ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें देखो बेटा x² है, ये चीज़ नोट करना। जब हम ए यहाँ रखेंगे तो बेटा a² बनेगा। तो इसका मतलब हमें a² की वैल्यू चाहिए। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो ना बेटा, तो a³ चाहिए। तो जो हाईएस्ट पावर है ना, तो पहले आपने वो सिंप्लीफाई करना मैट्रिक्स लेकर। तो यहां पर पहले हमें a² निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे,
ए स्केयर कैसे निकलती है, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 3 -1 -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 -1 -2 से। करें मल्टीप्लाई इसको, देखो 5 को 5 से करेंगे 25 और 3 को करेंगे -1 से तो -3 बनेगा ना। 5 को 3 से करेंगे 15 और 3 को -2 से करेंगे -6, -1 को 5 से करेंगे -5 और -2 को -1 से करेंगे +2, -1 को 3 से करेंगे -3 और -2 को -2 से करेंगे +4। क्लियर है आपको ये? 5 5 जा 25, 3 मल्टीप्लाई विद -1 -3, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई विद -2 6, -1 मल्टीप्लाई विद 5 -5, -2 मल्टीप्लाई विद -1 +2, -1 मल्टीप्लाई विद 3 -3 and multiplication of -2 and -2 +4. So which is equal to 22, 9 -3 and 1. This is the value of a square. बेटा इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या इसको कोई फंक्शन सपोज कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने इसको एक फंक्शन या पोलिनोमियल बोल सकते हैं आप, इसको ले लिया x² -3x -7। इसमें a पुट करके देखना क्या बनेगा, a² -3a -7। यहाँ के बाद ध्यान से देखना बेटा, ये जो फंक्शन है ना इसको पोलिनोमियल आप समझ सकते हैं। ये 7 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक स्केलर है, बट जब आपने इसमें a पुट कर दिया तो मैट्रिक्स बन गई आपकी। और जब मैट्रिक्स बनी तो वहां पर कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, वहां पर भी एक क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तभी तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो अब ध्यान रखना, ये हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स होती है ना, इस बात को नोट करना बेटा, जो मैं बता रहा हूं आपको। मैं यूनिट मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है वो 1 होती है। इज दैट क्लियर? जैसे आपके पास 5 कोई वैल्यू है तो 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं। और देखिए जैसे आपके पास 11 है तो 11 × 1 लिख सकते हैं। और 1 किसकी वैल्यू है, इस जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहां हम इसको 5i लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11i। तो जब ये एक पोलिनोमियल था वहां तो ये ठीक है स्केलर है, बट जब ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो इसके साथ i ले लेना। और y हम क्यों ले सकते हैं, ये मैंने आपको प्रूव करके ही बता दिया। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना बेटा, नोट करो इस पॉइंट को। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू हम पुट करके देखते हैं और देखते हैं हमारी 0 आती कि नहीं आती। 0 आ गई तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। रखे वैल्यू a स्केयर हमारी वो रही, देखो 22, उधर देखिए 9 -3 और 1 -3a, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 9 -3 और -6। इज दैट क्लियर? इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए ना, -7i, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से करेंगे, 7 0 0 7। सिंप्लीफाई करो, 22 -15 -7 0, 9 -0 9 9 9 -9 -3 0, 1 + 6 हो जाएगा, देखो -7 तो 0, ये आपका O आ गया। तो हम कह सकते हैं A satisfies the equation x² -3x -7 = 0। आसान है। वैसे इससे मिलता जुलता सम आपने यदि याद है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी आपने किया था। अब बेटा इसकी हेल्प से आपने ए इनवर्स और निकालना है। ए इनवर्स आपने कई सम में निकाल लिया। ध्यान रखना, यहां पर ए इनवर्स फिर बता देता हूं मैं, हैंस ये वर्ड नोट कीजिए। यानी इसका यूज करके, इसकी सहायता से आप इसमें एडजॉइंट लेकर इनवर्स मत निकालना बेटा, सब गलत हो जाएगा आपका। आपने इस इक्वेशन के हेल्प से करना है। तो इक्वेशन क्या बन गई है रखने से, a² -3a -7i = O। इसको कितने सम में हमने सिंप्लीफाई कर लिया। पहले 7i को उधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 7i बन गया। इधर a कॉमन लेंगे,
ए कॉमन लेने से 3 के साथ क्या लेंगे बेटा हम, नोट करो वही बात है, हाँ आई इज इक्वल टू 7i, तो a माइनस के 3i डिवाइड बाई 7 हो जाएगा ना आपका, क्योंकि हमने इधर आई लेनी होती है। तो इसका मतलब ये आपका इनवर्स है। क्यों? ये आपको पता है कि a और a इनवर्स आई होता है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दी आई आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स आई है, तो ये आपका इनवर्स है। सो a इनवर्स इज इक्वल टू, इस 1/7 को तो बेटा आप आगे ले लीजिए, क्या बच गया आपका 1/7 लेने से a माइनस 3i, इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो a इनवर्स कैसे निकलेगा 1/7 a कितना बेटा आपका, ये रहा देखो आपका 5 3 -1 -2 और माइनस के 3i, तो इस यूनिट मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 0 3। इज दैट क्लियर? इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बच गया आपका 2 3 -1 -2 एंड -3 माइनस के 5। तो इस प्रकार बेटा आप ये इनवर्स निकाल सकते हैं। ये क्लियर है आपको? पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स उधर लेके जाते हैं, फिर इसमें से a कॉमन लेते हैं और 7 से हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया। तो बेटा इस प्रकार हम ये सम कर सकते हैं। अभी हम अगला सम देखते हैं। तो देखना, ये a कोई मैट्रिक्स है 3 1 7 5। अब की बार ना कंडीशन गिवन है a² + xi = ya, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x एंड y सो दैट, ये गिवन है, तो पहले a² निकाल लीजिए। a की a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो 3 1 7 5 3 1 7 5 करो मल्टीप्लाई, 9 + 7 3 + 5 21 + 35 7 + 25। तो a² क्या है बेटा आपका 16 8 56 एंड 32। क्लियर है? 3 3 = 9 1 7 = 7 3 1 = 3 5 1 = 5 7 3 = 21 5 7 = 35 7 1 = 7 5 5 = 25। ऐड करने से हमारा ये बन जाता है। अब ये कंडीशन गिवन आपकी बार, अभी तक तो हमने प्रूव किया था, इसमें सेटिस्फाई किया था, इसमें आपने आपके पास ये कंडीशन है, वी हैव a² + xi इज इक्वल टू ya। a² 16 8 56 32 प्लस xi x0 0x ya, सो 3y y 7y 5y। ये सम कर रखी है आप लोगों ने, कंपैरिजन करो, 16 + x 8 56 32 + x इज इक्वल टू 3y y 7y। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय कंपेयरिंग these two matrices। सो y इज इक्वल टू 8, यहां से भी निकाल सकते हो आप चाहें तो, 16 + x इज इक्वल टू 3y एंड द वैल्यू ऑफ y इज 8, सो 3 8 = 24, सो x इज इक्वल टू 8। सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y 8। तो इस प्रकार हमने वैल्यू निकालनी थी। अब इसका यूज करके इनवर्स निकालना है, निकाल लीजिए। नाउ a² + xi इज इक्वल टू y, ये गिवन है, तो अब a² की वैल्यू पुट कीजिए। अभी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते फिर पुट करेंगे। xi, x की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो 8i और y कितना है 8। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, हमें यूनिट मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो 8 a को इधर ले लीजिए, तो 8a² -8 इज इक्वल टू -8i। अब यहां से a कॉमन लेंगे, क्या बचा
ए माइनस 8i। ये चीज़ नोट करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जब ए कॉमन लेते तो आई लिखना होता है, इज इक्वल टू माइनस 8i, माइनस 8 से डिवाइड कर दो इसको आप। सो ए माइनस 8i अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू आई। तो आपकी ये मैट्रिक्स इनवर्स आ गई, यानी इनवर्स क्या बन गया, -1/8। इसको मैंने आगे लिख लिया, एंड a माइनस 8i। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो माइनस के 1/8, a क्या है बेटा आपकी 3175, माइनस 8i 8008। नाउ वी सिंप्लीफाई these two matrices, 3 minus 8 minus 5, 1 minus 0 1, 7 minus 0 7 एंड 5 minus 8 minus के 3। तो इस प्रकार ए इनवर्स निकालते। तो बेटा आज हमने जो सम किए ना वो दो टाइप के किए हैं। एक तो मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ आपको, ए बी इज इक्वल टू सी। यहाँ अगर बी निकालना है तो ए उस साइड में जाके आगे ही इनवर्स बनेगा, और यदि आपने ए निकालना है तो बी पीछे जाएगा। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई, ए इनवर्स निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इनवर्स निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक ये है आपकी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर वहाँ आई की वैल्यू बनानी है, तो ये आपका इनवर्स आ जाता है। इसका रूल होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सम को अच्छे से करना। आई होप बेटा आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से कर लोगे। थैंक यू बेटा।